When I bought my first BMW, he came outside to see it. हालांकि हर इंसान, वो इतने बड़े कैप्टन थे, उनकी दुनिया में इतने वो हैं, लोग अपने अपने खोलों में रहते हैं, वो बाहर आए कहते हैं कि I want to tell you, वो दोस्तों का जिंदगी में इतना बड़ा दर्जा है, खुदा की कसम। माँ बाप की मौत के से लेके हर जिंदगी के मरहले में मैंने देखा दोस्त जो है ना, और फिर वो बात याद आ जाएगी, जनाब अमीर हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि गरीब वो नहीं है जिसके पास माल मता नहीं, गरीब वो जिसका कोई दोस्त नहीं है। आई एम सच अ रिच पर्सन अबाउट फ्रेंड्स। इस अहाते में जहां मैं बैठा हुआ हूं आपको मिला के, आई फील द लकीएस्ट एंड शुक्र अदा करता हूं अल्लाह का। बड़ा डिफरेंट सवाल किया आपने। डैडी ऑल माई लाइफ मैंने एक्सपीरियंस किया डैडी को कि वो डैडी जो हैं वो बड़े टिपिकल एक आर्मी वाले आदमी, सो जाओ उठो टाइम पे, ये करो वो करो काम, जो मतलब जिस तरह बाप का एक होता है। अम्मी के बाद डैडी अपनी अम्मी को बहुत याद करते थे, और उनकी अम्मी के बाद जो उनकी लाइफ में उनका पैटर्न था ना याद करने का, शायद मैंने वो भी अडॉप्ट किया है। मगर डैडी के अंदर एक अजीब चेंज देखी मैंने। ऐसा लगता है कि बहुत कम उम्री से इंसान प्रोफेशन में आ जाता है। एज अ कीबोर्डिस्ट आई स्टार्टेड माई करियर, और उनके गाने बनाता था सबके, सजाद अली, वो अपना सबके इंडस्ट्री में बनाए। नुसरत फ़तेह अली खान साहब के साथ कीबोर्ड बजाया, जुनून का कीबोर्डिस्ट था। तो इन सारी मसरूफियात के अंदर ये तो बहुत हाई लेवल की आपको विजिबिलिटी मिली, ये मिला, अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपकी वालिदा की जिंदगी में ही मिली। अब आपकी बीवी है, वो भी एक माँ है, तो उनकी तरबियत, उसको एज ए माँ कैसे देखते हैं? बहुत बड़ी माशाल्लाह से अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि वो बड़ी अच्छी माँ है, वो बहुत डेडिकेटेड माँ है। और मैं समझता हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे एक ऐसी औरत मिली अपनी ज़िंदगी, इस दुनियावी ज़िंदगी के सफ़र में, जिसकी डेडिकेशन का लेवल जो है ना, वो मैं कभी जज नहीं कर पाया। मुझे बाज़ औक़ात 100 से एक्सीड करती हुई लगती है। हाँ। उसका टेम्पो। तो बाप कैसे हुआ? हाउ गुड आर यू एज अ वेरी लविंग फादर। ये तो बहुत फैमिली मैन हो। मुझे लगता है तुम्हारी जिंदगी का मकसद कुछ है नहीं, सिर्फ अपनी फैमिली में लगे हुए। हाँ शायद दोस्त भी हैं कुछ? नहीं, हाँ, लेट मी रीफ्रेज दिस। मेरी जिंदगी दोस्तों में गुजरी है, बट दोस्त और फैमिली, ये दोनों चीजें मैं साथ चलाता। घर में अलाउ करती थी वालिदा आपकी? काम का वक्त, उसके बाद दोस्त और फैमिली। ये दोस्तों से तो भागती हैं भाई। एक पैटर्न बताऊं बड़े मजे का। सैटरडेज को मेरा टाइम होता है 12 साढ़े 12 तक फैमिली के साथ। फिर कुछ दोस्त बाहर गाड़ी में या ड्राइंग रूम में इंतजार कर रहे होते हैं, और आई ड्रॉप माई फैमिली एंड आई लीव आउट विद देम, और आई विल सिट इन माई ड्राइंग रूम विद देम एंड वी टॉक अबाउट थिंग्स एंड वी हैव फन। वो दोस्तों का जिंदगी में इतना बड़ा दर्जा है, खुदा की कसम। माँ बाप की मौत के से लेके हर जिंदगी के मरहले में मैंने देखा दोस्त जो है ना, और फिर वो बात याद आ जाएगी, जनाब अमीर हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि गरीब वो नहीं है जिसके पास माल मता नहीं, गरीब वो जिसका कोई दोस्त नहीं है। आई एम सच अ रिच पर्सन अबाउट फ्रेंड्स। इस अहाते में जहां मैं बैठा हुआ हूं आपको मिला के, आई फील द लकीएस्ट एंड शुक्र अदा करता हूं अल्लाह का। इस वक्त मेरे जो दोस्त हैं, जितने भी इस मौजूद अहाते में दोस्त हैं, वो मुझे उन पर यकीन है, वो मुखलिस तरीन दोस्त हैं। बहुत होता है कि बहुत अरसे शादीशुदा रहने के बाद एक मोहब्बत का एक समंदर बहने लग जाता है, और फिर आखिर में, क्योंकि आपकी वालिदा और वालिद का बहुत करीब उनकी डेथ हुई। जी हाँ। तो आप समझते हैं कि वालिदा के जाने की वजह से ही, क्योंकि बहुत करीब थे एक दूसरे से। वालिदा की डेथ के बाद डैडी ने कई बार मुझसे ये जुमला बोला, कहने लगे भाई वो चली गई है, मेरा इंतज़ार कर रही है। इस तरह की तो बहुत मोहब्बत। तो क्या उसके बाद क्या तब्दीली आई वालिद के बिहेवियर में, अम्मी के जाने के बाद? बड़ा डिफरेंट सवाल किया आपने। डैडी ऑल माई लाइफ मैंने एक्सपीरियंस किया डैडी को कि वो डैडी जो हैं वो बड़े टिपिकल एक आर्मी वाले आदमी, सो जाओ उठो टाइम पे, ये करो वो करो काम, जो मतलब जिस तरह बाप का एक होता है। मगर आर्मी के बाप का अलग ही होता है भाई। शुक्र है मेरे वाले सिविलियन थे। नहीं, आर्मी वाले वो सिविलियन फौजी थे, ऑर्डिनेंस में थे। तो ऑर्डिनेंस में हो या इधर हो, सिविलियन भाईजान, और ये 9 to 5 जॉब, सुबह 7 बजे उठना, चीज़ें करना, ये वो दौर भी और था। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि डैडी की अम्मी के बाद डैडी अपनी अम्मी को बहुत याद करते थे, और उनकी अम्मी के बाद जो उनकी लाइफ में उनका पैटर्न था ना याद करने का,
شاید میں نے وہ بھی اڈاپٹ کیا ہے. مگر ڈیڈی کے اندر ایک عجیب چینج دیکھی میں نے. جب امی کی ڈیتھ ہوئی میری ماں کی, تو ڈیڈی ٹوٹلی چینج ہو گئے. وہ میری ماں بھی بن گئے, وہ میرے باپ بھی بن گئے. شاید اس لیے میں ڈیڈی کو بہت مس کرتا ہوں. کہ کتنے عرصے زندہ رہے ماں کی جانب؟ 2.5 سال 3 سال 2 سال. بٹ کمزور ہوتے گئے, بیمار ہوتے گئے, کیا ہوا؟ 97 میں امی کی ڈیتھ ہوئی ہے. ندیم کاظمی ہم سب آئی سی یو کے باہر تھے, اور 2001 میں امی ڈیڈی کی ڈیتھ ہوئی. بہت کم. اور اس پورے عرصے جو ہے وہ مجھے یہ یاد ہے کہ وہ کبھی اپنے ماں باپ کو یاد کرتے تھے اور کبھی میری ماں کو. باپ کا چلے جانا ایک ایسا لگتا ہے جیسے کہ آپ کو کہ اب ہمارا جو سہارا تھا جس کی وجہ سے چلتے تھے, تو آپ کیا اس وقت تک پریکٹیکل ہو چکے تھے لائف میں؟ جی ہاں, ہو چکا تھا پریکٹیکل لائف میں. پیسے سے کمانے لگ گئے تھے؟ پیسے کمانے لگے. پیسے تو میں بہت کم عمری سے کمانے لگ گیا. اچھا, شروع سے ہی پیسے کے پیچھے ہو؟ شروع سے یا پیسہ تمہارے پیچھے ہے؟ جس پروفیشن میں ہوں اس کے اندر مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت کم عمری سے انسان پروفیشن میں آ جاتا ہے. ایز اے کی بورڈسٹ آئی اسٹارٹڈ مائی کیریئر, اور ان کے گانے بناتا تھا سب کے. سجاد علی وہ اپنا سب کے انڈسٹری میں بنائے. نصرت فتح علی خان صاحب کے ساتھ کی بورڈ بجایا, جنون کا کی بورڈسٹ تھا. تو ان ساری مصروفیات کے اندر یہ تو بہت ہائی لیول کی آپ کو ویزیبلٹی ملی, یہ ملا, الحمدللہ. یہ آپ کی والدہ کی زندگی میں ہی مل گیا؟ جی جی, میرے والدہ کی. ہاں, تو وہ پراؤڈ تھیں آپ سے کیا؟ کیسی مطلب کیسا فیل کرتی تھی وہ جب بیٹا میوزیشین بڑے بڑے لوگوں کے خود بڑا نام؟ جی بہت اچھا فیل کرتی تھیں. ڈیڈی بھی بہت اچھا فیل کرتے تھے. اس کے بعد اللہ کا شکر ہے بہت مواقع ایسے ملے کہ بچے من کے سچے نام کا پروگرام میں ہوسٹ کرتا تھا. اس میں میرے پروڈیوسر نے اور میں نے ایک چیز, اس کا آئیڈیا تھا, ہم نے ڈیزائن کی کہ پریزیڈنٹس گورنرس کو لے کے آئیں گے, ہیروز کی جگہ. ضروری نہیں صرف ایکٹرس کو اور اسپورٹس مین کو لایا جائے, بلکہ جو قومی سطح کی سیاسی. کہا جائے کہ بہت پراؤڈ تھے دونوں تمہارے بارے میں. بہت زیادہ. مائی ڈیڈی اینڈ مائی موم, ایون میرے چچا تایا, یہ لوگ بھی جو ہیں یہ مجھے بہت زیادہ پیار دیتے تھے. مجھے یاد ہے یہ بات کہ میں نے when I bought my first BMW, تو میرے چچا کیپٹن تھے بڑے مشہور, یہیں قریب میں رہتے تھے, تو انتقال ہو گیا, کیپٹن مہرود جعفری. اور پیشنیٹ فلائر. مجھے پیشن فیملی سے ملا ہے. میرا میوزک کا پیشن یا میرے کام کا پیشن وہ فیملی سے ملا ہے. وہ آج تک ان کے کمرے میں جتنے جہاز انہوں نے فلائی کیے ہیں ان کے ماڈلز جو ہیں وہ لٹکے ہیں. میں نے سنا آپ نے جب آپ کی والدہ کی, میں بات ختم کر لوں. When I bought my first BMW, he came outside to see it. حالانکہ ہر انسان, وہ اتنے بڑے کیپٹن تھے, ان کی دنیا میں اتنے وہ ہیں, لوگ اپنے اپنے کھولوں میں رہتے ہیں. وہ باہر آئے کہتے ہیں کہ I want to tell you this is not a car, it's a BMW. وہ مجھے انہوں نے اتنا, مطلب یہ بتانے کا مطلب انہوں نے مجھے اتنا شاباش دی کہ دیکھو بچہ تو کر کے کسی لیول پہ آ رہا ہے, تو یہ ایسے بڑے جو ہوتے ہیں نا, ایسا بڑا ہونا چاہیے. میں ایسا بڑا ہونا چاہتا ہوں.